तो बात करते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की। यहाँ कुछ महीनों की जो एक नाजुक सी शांति बनी हुई थी, वो एक बार फिर टूट गई है। हिंसा की एक नई लहर ने सब कुछ हिलाकर रख दिया है। वहाँ के एक स्थानीय कार्यकर्ता हैं अर्जुन जोगी। उनका कहना है, और उनके शब्दों में ही इस डर को महसूस कीजिए, अभी मणिपुर में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। हमें नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है। ये शब्द वहाँ की अनिश्चितता को साफ बयां करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। मशाल रैलियों की तस्वीरें, सड़कों पर जलते हुए वाहन और प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जो झड़पें हो रही हैं, ये सब कुछ चीख चीख कर बता रहा है कि हालात कितने ज्यादा तनावपूर्ण हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब फिर से कैसे शुरू हुआ। चलिए सबसे पहले उस एक घटना को समझते हैं जिसने इस ताज़ा हिंसा की आग को भड़काया। देखिए, ये अशांति अचानक नहीं फैली। इसकी शुरुआत एक बहुत ही खास और दुखद घटना से हुई। ये बात है 7 अप्रैल की। बिष्णुपुर जिले में एक घर पर बम फेंका गया। और ये कोई आम इलाका नहीं है। ये मैतेई बहुल घाटी और कुकी बहुल पहाड़ियों के ठीक बीच में एक बहुत ही संवेदनशील सीमा पर है। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ तनाव हमेशा बना रहता है। और इस बमबारी का जो नतीजा हुआ वो बेहद विनाशकारी था। सोचिए, एक 5 साल का बच्चा और एक महज 6 महीने की बच्ची, दोनों की सोते हुए ही मौत हो गई। उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना के बाद लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन हुए और फिर सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 2 और आम लोगों की जान चली गई। इसके बाद तो तनाव और बढ़ गया। नतीजा, कई जिलों में कर्फ्यू और इंटरनेट बंद। तो ये तो थी वो चिंगारी। अब देखते हैं कि कैसे इस अस्थिर माहौल में गलत सूचना, मतलब कि अफवाहें, आग में घी डालने का काम करती हैं। ये सवाल बहुत अहम है कि आखिर एक छोटी सी अफवाह एक हिंसक जानलेवा भीड़ में कैसे बदल जाती है। मणिपुर में हाल ही में जो हुआ वो इसका एक बहुत ही डरावना उदाहरण है। अब जरा इस घटना को समझिए। ये 14 अप्रैल की बात है। एक आम सी नाकेबंदी पर टिंटेड शीशों वाली एक कार को रोका जाता है। बस इतनी सी बात थी। लेकिन कुछ ही देर में एक अफवाह फैलती है कि इस कार में तो हथियारबंद कुकी आतंकवादी हैं और उन्हें सुरक्षा बल बचा रहे हैं। फिर क्या था? भीड़ ने कार का पीछा किया, खिड़कियां तोड़ दी और कार के अंदर से सादे कपड़ों में एक असम राइफल्स के अधिकारी को बाहर खींचकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बाद में किसी तरह सुरक्षा बलों ने आकर उन्हें और बाकी लोगों को बचाया। इतनी बड़ी घटना के बाद सरकार की तरफ से क्या कहा गया? राज्य के गृह मंत्री ने इसे एक गलतफहमी बता दिया। बस एक गलतफहमी। ये दिखाता है कि भीड़ की हिंसक कार्रवाई और आधिकारिक बयानों में कितना बड़ा फासला है। ठीक है, तो ये तो थीं हाल की घटनाएं, लेकिन इस नफरत की जड़ें कहाँ हैं? चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उन गहरी दशकों पुरानी वजहों को समझते हैं जो इस पूरे संघर्ष को हवा दे रही हैं। देखिए, ये हिंसा आज की नहीं है। इसकी जड़ें तो औपनिवेशिक काल तक जाती हैं, जब ब्रिटिश नीतियों ने समुदायों को अलग थलग कर दिया था। लेकिन हाल के समय में चिंगारी भड़की अप्रैल 2023 में, जब एक हाईकोर्ट के प्रस्ताव में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की बात हुई। इसके बस 1 महीने बाद मई 2023 से बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा शुरू हो गई, जिसमें अब तक 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालात इतने खराब हुए कि इसी साल फरवरी में राष्ट्रपति शासन तक लगाना पड़ा। और जैसा हमने देखा, अप्रैल 2024 की बमबारी ने इस आग को फिर से हवा दे दी। तो आखिर लड़ाई किस बात की है? इसके केंद्र में है जमीन, अधिकार और राजनीतिक ताकत। मैतेई समुदाय, जो ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहता है, वो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। क्यों? ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके और वो पहाड़ी इलाकों में भी जमीन खरीद सकें, जो वो अभी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ है पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी और नागा समुदाय। वो इस मांग का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिला तो उनके जमीन के अधिकार और जो थोड़े बहुत संसाधन हैं वो भी हाथ से निकल जाएंगे। और इस जातीय विभाजन में एक और परत जुड़ जाती है, वो है धर्म की। मैतेई समुदाय में ज्यादातर लोग हिंदू हैं, जबकि कुकी और नागा समुदाय मुख्य रूप से ईसाई। इस धार्मिक अंतर ने इन दोनों समुदायों के बीच की खाई को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। लेकिन इस मैतेई कुकी संघर्ष के बीच कुछ ऐसे भी समुदाय हैं जो इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं, पर इसकी सबसे भारी कीमत चुका रहे हैं। ये हैं इस संघर्ष के भूले हुए पीड़ित। ये नंबर देखिए, 60,000।
ये मणिपुर में रहने वाले उन नेपाली भाषी गोरखा लोगों की संख्या है जो दो पार्टों के बीच बुरी तरह से पिस रहे हैं। वहां के एक पूर्व स्थानीय अधिकारी हैं शिव कुमार बसनेत। उनके शब्द इस पूरी त्रासदी को बयान करते हैं। वो कहते हैं, हम एक ऐसे संघर्ष में फंस गए हैं जो हमारा है ही नहीं। सोचिए, ये कितनी बड़ी लाचारी है। और ऐसा नहीं है कि तटस्थ रहने से वो सुरक्षित हैं। बिल्कुल नहीं। पिछले एक दशक में ही 10,000 से ज्यादा नेपाली भाषी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। उनके गांव के गांव खाली हो रहे हैं। उत्पीड़न और जबरन वसूली का डर तो हर रोज का है। और तो और इसी साल फरवरी में उनकी दर्जनों दुकानें जला दी गई, उनकी रोजी रोटी छीन ली गई। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। जब दशकों का इतिहास, समाज में गहरा विभाजन और ऊपर से अफवाहें और गलत सूचनाएं लगातार हिंसा की आग को भड़का रही हों, तो ऐसे में कोई समाज शांति का रास्ता कैसे ढूंढेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।